क्या स्मृति ईरानी ने करा दी बीजेपी की सबसे बड़ी बेइज्जती? नरेंद्र मोदी ने जिस पर किया था भरोसा उसने ही डुबो दी लुटिया। राहुल गांधी ने दिखाई ताकत तो गुल हो गई सिट्टी पिट्टी। और क्यों स्मृति ईरानी ने कर दी सबसे बड़ी गलती? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उम्मीदों पर बीजेपी की फायर ब्रांड महिला नेता स्मृति ईरानी ने पानी फेर दिया है। और इतना ही नहीं, स्मृति को जो टारगेट मिला था वो उसे पूरा तक नहीं कर सकी हैं। लेकिन कैसे, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी कुछ दिनों में बीजेपी ने यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी अमेठी लोकसभा सीट से पीएम मोदी की करीबी नेता मानी जाने वाली स्मृति ईरानी को टिकट दिया था। स्मृति ने उस दौरान आक्रामक चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी। अमेठी में स्मृति के अलावा उस समय आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी चुनाव लड़ा था। कुमार विश्वास राहुल से मिली करारी हार के बाद दिल्ली एनसीआर वापस आ गए थे। दूसरी ओर स्मृति ईरानी का कहना था कि वो भले ही चुनाव हार गई हैं, लेकिन अमेठी तो कतई नहीं छोड़ेंगी। स्मृति ने अमेठी के मेदन मवई गांव में अपना घर भी ले लिया था और 2014 से लेकर 2019 तक जनता के बीच काफी काम किया था। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की बुरी हार हुई और जनता से जुड़ाव के चलते स्मृति ईरानी आसानी से चुनाव जीत गई। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हराने के बाद स्मृति ईरानी कुछ ज्यादा घमंडी हो गई थी। स्मृति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने का चैलेंज दिया था। इस दौरान स्मृति ईरानी ने काफी घमंड भी दिखाया था। स्मृति के ऊपर सत्ता का नशा था और यही नशा उन्हें ले डूबा। कांग्रेस पार्टी ने सेफ खेलते हुए सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी को लड़वाया। दूसरी ओर स्मृति ईरानी के सामने अमेठी की लोकसभा सीट से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने किशोरी लाल का काफी अपमान किया था और यह तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के पीए को अमेठी से उनके सामने उतार दिया है, जिसके चलते किशोरी लाल शर्मा बुरी तरह हारेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो स्मृति ईरानी के होश उड़ गए। किशोरी लाल शर्मा ने न केवल जीत हासिल की बल्कि स्मृति का घमंड भी चकनाचूर कर दिया। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन 4 जून 2024 को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद स्मृति ईरानी ने अपनी हरकतों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नाक कटवा दी है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि राहुल के करीबी किशोरी लाल शर्मा से हारने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को त्याग दिया है। स्मृति ईरानी का अमेठी वाला घर अब वीरान पड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता स्मृति दीदी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। और इसके चलते ही लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते हैं, इसीलिए उनकी हार हुई थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से कुछ भी नहीं सीखा था, जिसके चलते उनकी करारी हार हुई। आज की स्थिति में स्मृति के अमेठी वाले घर में केवल एक केयर टेकर रहता है, जिसका नाम ध्रुवराज है। उनका कहना है कि उस घर में अब कोई आता जाता नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के सीनियर नेता यानी संजय सिंह तक सभी खुलकर ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी छोड़ दी है और वह अपने घर से सारा सामान भी ले जा चुकी है। बीजेपी के ही कई नेताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी जल्द ही अमेठी वाले उस घर को बेच देंगी, क्योंकि अब वह देश के अन्य राज्यों जैसे गुजरात या महाराष्ट्र की किसी अन्य लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़ी उम्मीदों के साथ अमेठी भेजा था और 2019 में जीत हासिल करके अमित शाह के चेहरे पर स्माइल लाने का काम किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से स्मृति ईरानी गायब हुई हैं, उसने यह बता दिया है कि स्मृति ने मोदी शाह की नाक कटवा दी है। और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी को हरवा कर उनका सियासी करियर खत्म कर दिया है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।